पूरे देश में जहां एक और दिवाली की धूम मची है और दिवाली के त्यौहार को लेकर के हर घर जो है वो साजो सामान और हर घर की साफ सफाई खासी जो है वो इस समय आज के डेट में करी जाती है और कहीं ना कहीं माता लक्ष्मी की पूजा अर्चना कर इस त्यौहार को बड़े धूमधाम से मनाया था। लेकिन बल्लभगढ़ विधानसभा की बात कर जाए तो बल्लभगढ़ विधानसभा का किस तरीके का हाल है आप देख सकते हैं। लोग जो है वो काफ़ी समय से इस कूड़े के ढेर से जो है वो दुखी हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं काफ़ी लंबे समय से इसी तरीके का ये जो कूड़े का ढेर है ये आपको जगह जगह दिखाई देगा। फरीदाबाद बल्लभगढ़ की तमाम जो है वो करोड़ों रुपए के बात कही जाती है, स्मार्ट सिटी के तहत जो है वो खर्च करने की बात कही जाती है, लेकिन इसके बावजूद जो है वो विकास कार्य किस तरीके के हैं, ये मूलभूत सुविधा है जो कि मुख्य तौर से आम लोगों को देनी चाहिए थी और जो स्थानीय विधायक हैं या फिर स्थानीय जो मंत्री हैं उनको जो है वो कहीं ना कहीं इस ओर ध्यान देना चाहिए। बिल्कुल मुख्य मार्ग है जहां पर कि हजारों लाखों लोग जो है वो आसपास के इलाके में रहते हैं। सेक्टर 3 का ये पूरा इलाका है। ग्रामीण जो आसपास के लोग हैं वो यहाँ पर पहुँचे हुए हैं। आम आदमी पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष जो हैं वो हमारे साथ हैं। रोहतास जी, किस तरीके से देखते हो इस चीज़ को? राठी साहब, सबसे पहले तो आपको और पूरे हरियाणा वासियों को दीपावली की शुभकामनाएं और उसी के साथ साथ दीपावली की शुभकामनाएं देने के साथ साथ मैं ये नज़ारा आप लोगों को दिखाना चाहूँगा। ये बल्लभगढ़ जहाँ हम खड़े हुए हैं, बल्लभगढ़ सेक्टर 3 का नज़ारा है और ये आज हम दिवाली के दिन जो यहाँ पर खड़े हुए हैं वो इसीलिए खड़े हुए हैं कि जो ये सरकार स्वच्छ भारत और स्वस्थ भारत का नारा दे करके लोगों को बरगलाने का काम कर रही है और जो हिंदू रीति रिवाज के हिसाब से सबसे बड़ा पर्व दीपावली माना जाता है और दीपावली के ऊपर हम लोग देखते हैं कि सभी घरों में साफ सफाई होती है। लोग अपने आसपास घर तो करते ही करते हैं, लेकिन आसपास का भी जो कूड़ा करकट है उसे साफ करने का और करवाने का काम करते हैं। लेकिन आज बड़ा दुख होता है ये देखकर कि हमारी विधानसभा के सेक्टर 3 के अंदर ये जो कूड़ा व्याप्त है और यहाँ पर निरंतर लोगों के द्वारा भी सफाई करवाई जाती है जो यहाँ के स्थानीय निवासी हैं, लेकिन उसके बावजूद यहाँ पर जो प्रशासन की जो गाड़ियाँ हैं वो निरंतर कूड़ा डालने का काम करती हैं। कई बार लिखित में शिकायत दी गई है, कई बार यहाँ के स्थानीय निवासी वो यहाँ के मंत्री जी से मिलने के लिए भी गए हैं, उनसे अनुरोध किया है कि यहाँ ये जो गंदगी के अंबार लगाए हुए हैं ये अंबार साफ कराए जाएं और यहाँ की जनता को कूड़े में रहने के लिए मजबूर ना किया जाए। बल्लभगढ़ जो हल्का है उसकी पूरी जनता त्राहिमाम है और कूड़े के अंदर जीने के लिए मजबूर है। बिल्कुल, कहीं ना कहीं रोहतास जी एक बात और है कि एक ये नहीं, बल्लभगढ़ के अंदर और भी बहुत सारे ऐसे पॉइंट है, चाहे मोहना रोड की बात कर जाए या फिर बल्लभगढ़ की दशहरा मैदान की बात कर जाए, कई ऐसी जगह जहाँ पे इसी तरीके के अंबार लगे हैं। सर, इन्होंने क्या किया है कि ये जो पॉइंट है ये जहाँ भी आप बल्लभगढ़ के अंदर जाओगे, जो भी इलाके में जाओगे, किसी भी कॉलोनी में जाओगे, किसी भी कस्बे में जाओगे, हर जगह पर व्याप्त है। इन्होंने क्या किया है कि यहाँ ये डंपिंग यार्ड बना दिए गए हैं। ये कूड़ा निकाल करके घरों से लेकर के आते हैं और उनको यहाँ डाल करके चले जाते हैं। ना यहाँ इसकी कोई सुनवाई है, ना साफ सफाई है। और अभी मैं एक बात और आपके संज्ञान में डालना चाहूँगा। अभी मैं आप लोगों के माध्यम से ही एक ग्रुप पर पढ़ रहा था कि यहाँ के जो मंत्री हैं, माननीय जो मंत्री है, उन्होंने आप लोगों को ये एक प्रेस नोट के माध्यम से जानकारी दी है कि उन्होंने अपने निजी कोच से ये साफ सफाई करने के लिए प्रशासन से गुहार लगाई है और ये बोला है कि भाई आप मेरे निजी कोच से इसकी साफ सफाई कराने का काम करें। मैं आप लोगों के माध्यम से उनसे ये सवाल पूछना चाहता हूँ कि अगर आज भी, आज की दिनांक में भी मंत्री रहते हुए अगर उन्हें निजी कोच से साफ सफाई कराने के लिए यहाँ पर प्रशासन से गुहार लगानी पड़ रही है तो वो किस लिए यहाँ पर मंत्री बने बैठे हैं। ये आम जनता यहाँ पर अपने पैसे से, निजी कोच से बार बार इसकी सफाई करवाने के लिए बाध्य है, लेकिन उसके बावजूद भी अभी मैं कहता हूं कि आपके प्रेस के माध्यम से ही मुझे जानकारी मिली कि उन्होंने इसकी साफ सफाई कराने के लिए मेरे ख्याल से 11 या 12 लाख रुपए के आसपास उन्होंने अपने निजी कोच से दिया है। तो आप यहाँ हालात देखो कि वो निजी कोच से साफ होने के बावजूद भी यहाँ पे हालात देखो ये क्या हालात बने हुए हैं। तो ये अगर इस तरीके से सब चलता रहेगा और लोगों को ये बोलते रहेंगे कि ये तो इसी तरीके के हालात रहेंगे और धमका करके वहां से भेज दिया जाता है लोगों को, तो इस तरीके के अगर हालात रहे तो मुझे ऐसा लगता है कि आने वाले समय में लोग वोट की चोट से इनको जवाब देंगे और इनको अगर ये साफ सफाई नहीं कर पाएंगे तो जो साफ सफाई करवाने के लिए प्रयासरत हैं
जो लोगों के लिए काम करने के लिए प्रयासरत है माननीय अरविंद केजरीवाल जी। आम आदमी पार्टी को आने वाले समय में लोग चुन करके भेजेंगे और आम आदमी पार्टी पहले ही दिन से इस कूड़े के ऊपर झाड़ू चलाने का काम करेगी। बिल्कुल, कहीं ना कहीं ये इनका दावा है कि इनकी जो सरकार बनने के बाद कूड़े का जो है वो सफाई होगी। कुछ स्थानीय लोग हमारे साथ हैं। क्या नाम है जी आपका, कहाँ रहते हो? सुप्रकाश घोषाल है 3 सेक्टर पॉकेट 2 में। क्या है समस्या, कितने टाइम से है ये इस तरीके की समस्या? अभी दुर्गा पूजा से पहले हमारा दुर्गा पूजा समिति साफ करवाया। फिर मैं दूसरे दिन जब दशहरे के बाद ड्यूटी जा रहे थे तब देखा यहाँ पे रेडी वाला डाल रहा है, तो मैंने दोनों को पकड़ा के बोला जी भाई यहाँ पे क्यों डाल रहे हो, अभी साफ अच्छा लग नहीं रहा है। तो उन्होंने बोला भाई सभी डालता है तो हम भी डाल देंगे। हाँ, तो वो ऐसे ही चलते रहा। मैंने बोला तुम तो यहीं डालने जा रहे हो, गाय भैंस सब अंदर रास्ते में ले आएगा। तो ऐसे ही हो रहा है। अब पता किसको मैं मना करूँगा। बिल्कुल बिल्कुल, किस किस को मना करेंगे। आपका क्या नाम है जी? राम मेरे चौहान। आप यहीं रहते हो? हाँ जी, यहीं रहता हूँ। क्या समस्या, कितने टाइम से है ये बहुत दिन से है जी, कई बार साफ भी करवा लिया, लेकिन कुछ हमारी पब्लिक का भी कमी है। ये जैसे इधर उधर से कूड़ा मिला के कुछ ड्यूटी में फेंक दिया, वो भी कमी है। और कुछ देखिए जो इधर उधर से कूड़ा इकट्ठा करते हैं वो भी डाल देते हैं। इको ग्रीन वाले भी डालते हैं यहाँ पे? हाँ, इको ग्रीन वाले भी कई बार डाल देते हैं। अच्छा, इको ग्रीन वाले तो खराब हमने देखे नहीं है, लेकिन जो वो ना इको ग्रीन वाला होता है वो लोग डालते हैं। वो लोग डालते हैं। जो ये ठेला वाले स्थानीय मंत्री या विधायक या फिर अधिकारियों से मिले हो, बोला इसके बारे में बताया उनको? एक बार मूलचंद शर्मा जी से बोला था वहाँ पे, जब यहाँ आए थे, जब सफाई होगी थी, सफाई हुई थी जब दिखाया गया था। लेकिन हालात बद से बदतर हैं कहीं ना कहीं। किस तरीके क्या क्या समस्याएं तो बहुत आती होंगी यहाँ से निकलने में? भाई जी, हम तो इन कूड़ों से दुखी हो लिया। कई बार बोला हमने, प्रशासन को कई बार बोला है, और हमने सेक्टर 3 वासी मिल के भी इन कूड़े को कई बार साफ करवाया, जिसमें रोहतास भाई ने भी हमारी काफ़ी मदद किया था, जैसी भी बुला के। लेकिन एक तरफ से साफ होता है, दूसरी तरफ से फिर कूड़ा डाल देता है। ये कूड़ा तभी सही हो सकता है भाई साहब, नगर निगम की जो गाड़ियाँ होता है ना, रिक्शा होता है, ये जो झाड़ू लगाते हैं, साफ करते हैं, वो कूड़ा भी इसमें डालते हैं। इको ग्रीन वाले भी इसमें डालते हैं। नगर निगम का जो कूड़े डालते वो भी डालते हैं भाई साहब। एक बार मेरे से बहस भी हुआ है, बोले हमारे ऊपर से आदेश है, मेरे सामने डालता है। मेरे साथ एक दिन बहस हुआ था, उसका छोटा सा वीडियो। कहीं ना कहीं बद से बदतर हालात जो है वो इन लोगों का यहाँ पे दिखाई दे रहा है, और इन लोगों का साफ तौर से कहना है कि कई बार प्रशासनिक अधिकारी और जो नेता हैं उन लोगों से जो है वो गुहार लगा चुके हैं, और इसके बावजूद भी जो है वो हालात इनके इसी तरीके के हैं। फिलहाल जो है वो इन लोगों ने फिर दोबारा से एक बार गुहार लगाई है सरकार या प्रशासन से कि इस कूड़े के ढेर को जो है वो यहाँ से हटाने का कार्य किया जाए, क्योंकि कहीं ना कहीं देखिए दीपों का त्यौहार जो है वो आज दिवाली है, और दिवाली के चलते जो है वो पूरे देश में जो है वो धूमधाम से इसको मनाया जाता है। साफ सफाई का प्रतीक जो है वो ये माना जाता है, और इसी को लेकर के जो है वो फिलहाल इन लोगों ने जो है वो जिला प्रशासन से गुहार लगाई कि जल्द से जल्द इस कूड़े के ढेर को साफ करके इनकी समस्या को दूर करने का प्रयास किया जाए। हालांकि इसी तरीके के कूड़े के अंबार जो है वो बल्लभगढ़ विधानसभा में आपको जगह जगह देखने में मिलेंगे।